तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर 4 में आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर एक जैव प्रक्रम ये आपका जैव प्रक्रम वीडियो लेक्चर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम पढ़ाने के साथ कुछ समझाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे करेक्ट कर सकें। ठीक है, इसी तरह से हम लोग समझाएंगे, आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका पहला टॉपिक है कि मनुष्य का पाचन तंत्र, तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी जंतुओं के भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहारनाल कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ तो उसको बारीकी से समझाते हैं आप लोग को। कि क्वेश्चन में दिया गया था अभी टॉपिक में कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में जो पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिसे क्या कहते हैं, आहारनाल। ठीक है, आहारनाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियाँ होती है जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो पाचन के लिए पाचक रस, ठीक है, स्रावित करता है। और आगे देखिए, जिससे भोजन का पाचन होता है, जो पाचक रस होता है उसी से, जो सैलिवा हम लोग कहते हैं, उसी से भोजन का जो पाचन होता है। आहारनाल देखिए, आहारनाल इससे संबंधित पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये आपका मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में यानी आहारनाल के बारे में बताया गया। तो आप पढ़ेंगे मनुष्य का आहारनाल कैसा होता है और किस तरह होता है और कितने लंबा होता है, कितना किलोग्राम का होता है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं इसको। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई देखिए करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यानी आपका एग्जाम में आएगा कि मनुष्य का आहार नाल यानी जो पाइप होता है, भोजन का पाइप, तो उसका लंबाई कितना होता है, तो 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है और आपको यह हमेशा याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली रहती है। यानी आपका मुंह से मल द्वार तक फैला हुआ रहता है। ठीक है, यानी वितरित रहता है। आहारनाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित है। तो आहारनाल के कुछ अंग देखिए यहाँ दिया है। पहला है मुख्य गुहा और उसका कार्य भी है। जैसे देखिए मुख्य गुहा आहारनाल का पहला भाग है। ठीक है, यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। मुख्य गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचली मांसल होठ होते हैं। मुख्य गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। यानी मुंह, इसका जो मतलब हुआ मुंह में आपका पहला आ जाएगा जीभ, दूसरा आपका हो जाएगा दांत। ठीक है, और आगे देखिए, जीभ मुख्य गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। ठीक है, तो आगे देखिए, तो यहाँ पर है, फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जीभ मुख्य गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। यानी इसका मतलब है कि पहला जो सिरा होता है स्वतंत्र होता है, लेकिन पिछला सिरा जो है फर्श से जुड़ा हुआ रहता है। और आगे देखिए कि जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं। ठीक है, इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा भोजन को विभिन्न स्वाद जो है, इन्हीं भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा, ठीक है, आदि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। यानी यह स्वाद कलियाँ है, यह भोजन का स्वाद पहचानने में मदद करता है और इसको निगलने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। ठीक है, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जड़ तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर यानी शिखर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा यानी गर्दन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है, इसके ऊपर दंत अस्थि होता है। ये यहाँ देखिए, दंत अस्थि या उसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन होती है।
जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से अधिकांश कड़ा तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनोमोल डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा देती है। दांत भोजन को काटने या यानी चबाने का कार्य करता है। क्या कहता है? दांत जो है हमारा, हम लोगों का दांत जो है 32 होते हैं, यहाँ देखिए 32 होते हैं, जो भोजन को काटने यानी चबाने में मदद करते हैं। यह वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं, ठीक है। और दांत जो है 32 होते हैं, लेकिन उसका भी 4 प्रकार है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है कर्तनक, दूसरा इंसाइजर, भेदक, केनाइन यानी अग्र चर्वनक यानी ग्रिल, देखिए यहाँ पर प्रीमेलर, तथा चर्वनक यानी मोलर, ठीक है। आप पढ़ेंगे दंत अस्थि क्षय। जब हम कोई मीठी चीज़ जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं तथा खाने के बाद अपनी दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, तब ये चीज़ें हमारी दांतों से चिपक जाती है, ठीक है। कहने का मतलब है जब कोई भी मीठा चीज़ खाते हैं जो दांतों में चिपक जाता है, जैसे कि चॉकलेट को ले लेते हैं, इनसे स्थित शक्कर यानी बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। आगे देखिए, अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत पर क्रिया कर उसे नरम बना देता है। धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बन जाता है जो दंत अस्थिक्षय कहलाता है। देखिए यहाँ से बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण करते हैं। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता है, तब यह दांतों पर एक अस्थायी परत बना देता है। यह परत दंत प्लाक कहते हैं, ठीक है, कहलाता है। इसलिए भोजन के बाद दांतों को जो है नियमित तरीक़ों से दंतमंजन से साफ करना चाहिए। यह रिकमेंडेड करता है हमेशा कि दांतों को हमेशा अच्छी तरह के टूथपेस्ट से साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर बैक्टीरिया दांतों के भीतर प्रवेश कर जड़ तक जो है पहुंच जाते हैं। इससे दांत संक्रमित हो जाते हैं, जिससे दांतों में दर्द होने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो पेरोटिड ग्रंथि यानी उसको जो हम लोग बोलते, देखिए अगला है सब मेडुबुलर लार ग्रंथि कहलाती है। और देखिए इनसे निकलने वाला लार नलिका द्वारा मुख गुहा में गिरता है। चलिए अब हम मुख गुहा यानी अगला अंग पढ़ेंगे, ग्रास नली का, आहार नाल का जो है ग्रासनी। क्या है? ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, पहला है निगल द्वार और दूसरा है कंठ द्वार। निगल द्वार का कार्य क्या? देखिए, आहारनाल के अगले भाग ग्रसनी में खुलता तथा कंठ द्वार जो है श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक और पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिस कहलाता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन का श्वास नली में नहीं जा पाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है, ठीक है। अब भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार जो है तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न या शिथिलन या फैलाव शुरू होता है, जिससे क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं। और आगे देखिए, इसी प्रकार की गति के कारण भोजन जो है धीरे धीरे नीचे की ओर घिसकता जाता है। ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। चलिए अब हम लोग आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन
इस वीडियो लेक्चर 4 को लंबा होने के कारण इस वीडियो लेक्चर 4 यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर आएगा, वीडियो लेक्चर 5, जिससे आपका इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नोट्स देंगे इस चैप्टर का, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।